आज सुबह सोकर उठी तो मोबाइल पर कई सारे मैसेजेस दिखे। सबके सब विमेंस डे से रिलेटेड थे। कोई शॉपिंग वेबसाइट कोई दिखावटी ऑफर दे रही थी, तो कोई दोस्त मुझे महिला दिवस की बधाई दे रहा था, जिसमें से आधे से ज्यादा तो फॉरवर्डेड मैसेज थे। कुछ का मैंने जवाब दिया, कुछ का नहीं भी दिया, क्योंकि भाई ऑफिस भी तो आना है, काम भी करना है। खैर, मेन मुद्दा यह है कि आज है महिला दिवस, इस वजह से इतने सारे मैसेजेस मुझे आए। जितनी महिलाएं हमारा शो देख रही हैं, आई एम श्योर उन्हें भी आए होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैंने कई पुरुषों को ये कहते हुए सुना कि यार बढ़िया है, औरतों के नाम पर तो एक अलग दिन ही कर दिया गया है, ये तो सही नहीं है, ये तो भेदभाव है। तो ऐसी बातें सुनकर हमने सोचा कि क्यों ना आज की बड़ी खबर में हम सभी को बताएं कि आखिर इंटरनेशनल विमेंस डे की जरूरत क्यों पड़ी, इसे कब से मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी और अभी इसे सेलिब्रेट करने का क्या मकसद है। सब पर बात होगी, लेकिन पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। सबसे पहली सुर्खी बनाई है एक्स शाही बहू और एक्ट्रेस मेगन मार्कल ने, जिनका एक इंटरव्यू खबरों में बना हुआ है। ब्रिटिश शाही परिवार छोड़ने के बाद प्रिंस हैरी और मेगन ने पहली बार इंटरव्यू दिया ओपरा विन्फ्रे को। इसमें मेगन ने अपनी मेंटल हेल्थ से लेकर ब्रिटिश शाही परिवार और मीडिया के बुरे बर्ताव पर खुलकर बात की। मेगन ने कहा कि रॉयल परिवार उनके आने वाले बेटे आर्ची के रंग को लेकर सवाल उठाता था, यहां तक कि उन्होंने उसे रॉयल टाइटल और सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था। मेगन ने आरोप लगाया कि जब मीडिया में रोज रोज उन्हें लेकर छिछले आर्टिकल छापे जाते थे तो रॉयल परिवार में किसी ने उनकी मदद नहीं की। मीडिया के भयभीत कवरेज के बारे में बताते बताते मेगन इंटरव्यू के दौरान रो पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि रॉयल फैमिली के कुछ सदस्यों ने बार बार उन्हें उनके रंग और नस्ल के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया गया कि वे आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी। हालांकि इंटरव्यू के दौरान मेगन और हैरी ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की तारीफ की। मेगन ने क्वीन को हमेशा सपोर्ट करने वाला बताया। दोनों रॉयल फैमिली के सदस्यों पर सीधे तौर पर आरोप लगाने से भी बचे। अगली सुर्खी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई एसए बोबड़े से जुड़ी हुई। कुछ दिन पहले एक रेप के मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आरोपी से पूछा था कि क्या वो रेप विक्टिम लड़की से शादी करने को तैयार है। इस सवाल को लेकर कई सारी खबरें बनी थी। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सवाल को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। सीजेआई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी सुब्रमण्यम की बेंच ने रेप के एक अन्य मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, हमने हमेशा से नारीत्व को सम्मान दिया है। हमने पूछा था कि क्या तुम उससे शादी करोगे, हमने उसे शादी करने का आदेश नहीं दिया था। कोर्ट की इस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समर्थन दिया और कहा, आपने एक अलग संदर्भ में सवाल किया था, आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। अगली सुर्खी है यूपी के शाहजहांपुर से। यहाँ एक महिला ने 26 साल बाद रेप और यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। महिला के मुताबिक जब वो 12 साल की थी तब उसका रेप हुआ था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल पहले महिला अपनी बहन के घर गई थी। उस मोहल्ले में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने उसका रेप किया। दोनों ने कई बार ऐसा किया। जब महिला 13 साल की हुई तब वो प्रेग्नेंट हो गई। 1994 में उसने बेटे को जन्म दिया। उसके बच्चे को महिला के मूल गांव के एक व्यक्ति को सौंप दिया गया पालने के लिए। इधर महिला की शादी करवा दी गई, लेकिन शादी के 10 साल बाद उसके पति को पता चला कि उसका रेप हुआ था। तब उसने महिला को तलाक दे दिया। महिला का बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ और पिता के बारे में पूछा। उसे माँ के बारे में जानकारी दी गई। बेटा अपनी माँ से मिला और फिर उसे रेप की घटना के बारे में पता चला। बेटे ने मां को शिकायत दर्ज कराने के लिए हिम्मत दी और अब महिला ने केस दर्ज कराया है। अगली सुर्खी है राजस्थान के अलवर से। यहां खेड़ली थाने के एक सब इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप लगा है। सब इंस्पेक्टर का नाम भरत सिंह है। जिस महिला ने आरोप लगाया है उसका कहना है कि वो 2 मार्च को अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। उसका पति उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन वो तलाक नहीं चाहती थी। जब ये मामला लेकर वो थाने गई तो एसआई ने उसे एक कमरे में बंद करके रखा और 3 दिन तक उसका रेप किया। महिला का कहना है कि भरत सिंह ने थाने के पीछे बने अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ ऐसा किया। महिला की उम्र 26 साल है और आरोपी 54 बरस का है। अगली सुर्खी बनाई है शोभा डे ने। ट्विटर पर ये बताती हैं कि ये जर्नलिस्ट हैं, कॉलम भी लिखती हैं, ओपिनियन वगैरह भी लिखने का दावा करती हैं। कभी ओबेसिटी से ग्रस्त पुलिस वाले का मजाक बनाकर चर्चा में आई थी। अब इस वक्त इनसे जुड़ी खबर ये है कि इन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है।
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस खबर की जानकारी देते हुए जो तस्वीरें शोभा डे ने पोस्ट की वो काफी वायरल हो रही हैं। पहली फोटो में हेल्थ वर्कर्स शोभा को टीका लगाते दिख रहे हैं। इसमें शोभा मास्क पहने नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने फोटो डाली वो हो रही है वायरल। शोभा ने डॉक्टर को थैंक यू कहते हुए उनके साथ एक तस्वीर डाली, लेकिन इसमें वो मास्क लगाए नहीं दिखी। बस लोगों ने इस बात पर मजे लेने शुरू कर दिए। शोभा के कुछ दिन पुराने एक ट्वीट को हर कोई कमेंट सेक्शन में चिपका रहा है। ये वो ट्वीट है जो शोभा ने पीएम मोदी की उस तस्वीर पर किया था जिसमें वो कोरोना का टीका लगवा रहे थे। इस फोटो में पीएम ने मास्क नहीं पहना था और शोभा ने लिखा था, कोई मास्क नहीं सर जी। अब भाई शोभा ने पीएम को मास्क ना लगाने पर टोका था, उन्होंने खुद ही ऐसा कर लिया है तो जनता उनके मजे तो लेगी ही। है यहाँ खत्म होती है हमारी सुर्खियां। अब बात बड़ी खबर पर। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया क्यों जाता है। जवाब सुनिए, ताकि ये याद रखा जा सके कि मौजूदा समय में औरतों को जो अधिकार मिले हैं वो लंबी जद्दोजहद से मिले हैं। अधिकारों और समानता पाने का आधा सफर भले ही तय हो गया है, लेकिन अभी भी कई मीलों का सफर तय करना बाकी है और इसके लिए लगातार काम करते रहना जरूरी है। आज के दिन की अहमियत महज गुलाबी रंग के पोस्टर में किसी औरत की कोई आकर्षक तस्वीर लगाने भर से पूरी नहीं होती, बल्कि लोगों को ये बताना जरूरी है कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया की आधी आबादी की अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। लेकिन आप कब तक किसी को दबा कर रख सकते हैं? एक ना एक दिन तो हर किसी को अपनी शक्ति का एहसास होता ही है। औरतों को भी अपनी ताकत और अहमियत का एहसास आज से करीब 150 साल पहले होना शुरू हो गया था। क्या कहानी है इस वुमेन्स डे की, बताते हैं। 19वीं सदी की बात है। तब अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में स्लेवरी की प्रथा थी, यानी कमजोर वर्ग के लोगों को गुलाम बनाकर उनसे घंटों घंटों तक काम करवाया जाता था, खास तौर पर अफ्रीकन ब्लैक लोगों से। 19वीं सदी की शुरुआत में इस प्रथा का विरोध शुरू हुआ। इसमें सुधार करने की कवायद भी शुरू हुई। एंटी स्लेवरी कन्वेंशन यानी सम्मेलन होने शुरू हुए। महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। 1848 में अमेरिका में एक एंटी स्लेवरी कन्वेंशन हुआ। इसमें महिलाओं को बोलने ही नहीं दिया गया। इसके बाद 2 अमेरिकन महिलाओं ने न्यूयॉर्क में पहला विमेंस राइट्स कन्वेंशन आयोजित किया। इसमें औरतों ने हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकारों की मांग रखी, साथ ही वोटिंग के अधिकार भी मांगे और बस यहीं से विमेंस राइट्स के आंदोलन की शुरुआत हुई। इधर यूरोप के भी कुछ हिस्सों में औरतों ने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी। 1907 में जर्मनी की औरतों ने एक कॉन्फ्रेंस की। क्लारा ज़ेटकिन नाम की महिला की अगुवाई में। क्लारा कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट थी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी की मेंबर थी। इस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनाने और पुरुषों के बराबर पैसे देने की मांग रखी गई। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में औरतें आंदोलन कर रही थीं और ये सभी आंदोलन एक साथ मिलकर महिला दिवस की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। जर्मनी में अलग आवाज उठ रही थी और इधर अमेरिका में अलग। यहाँ 28 फरवरी 1908 के दिन करीब 15,000 औरतों ने सबने न्यूयॉर्क सिटी में रैली निकाली। काम के घंटे कम करने, अच्छा वेतन और वोटिंग राइट्स की मांग रखी। साल 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने एक ऐलान किया। 28 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे करार किया, यानी पहला महिला दिवस 1909 में 28 फरवरी के दिन मनाया गया। अब 1907 में जर्मनी में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसी का सेकंड पार्ट यानी दूसरी सोशलिस्ट इंटरनेशनल मीटिंग हुई 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में। यहाँ क्लारा ज़ेटकिन ने वुमेन्स डे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की। कहा कि क्यों ना साल के किसी एक दिन को दुनिया के सभी देश इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाएं। इस मीटिंग में 17 देशों की करीब 100 औरतों ने हिस्सा लिया था। ज्यादातर औरतों ने क्लारा के आइडिया को सपोर्ट किया और फिर 19 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित कर दिया गया। आंदोलनकारी औरतों की मांगे थी कि सभी औरतों को काम करने के मौके पुरुषों की तरह मिले, वेतन में कोई भेदभाव ना हो, बड़े पदों पर भी औरतों की उम्मीदवारी को कंसीडर किया जाए और सबसे अहम था वोटिंग का अधिकार, क्योंकि 1900 के पहले तक औरतों के पास ये सारे अधिकार थे ही नहीं। इसके बाद एक बेहद अहम साल आया 1913। औरतों के आंदोलन की आवाज रशिया तक पहुंच गई। यहां औरतों ने पहले वर्ल्ड वॉर का विरोध करते हुए पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। रशिया की औरतों ने जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 23 फरवरी को इसे मनाया था। जूलियन कैलेंडर रशिया में चलने वाला एक पुराना कैलेंडर है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी इस वक्त पूरी दुनिया में लागू है, यानी जूलियन कैलेंडर की 23 फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर की 8 मार्च की तारीख है। बस इसी वजह से 1913 के बाद से 8 मार्च के दिन ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाने लगा। अब 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ज्यादातर पुरुष चले गए युद्ध में।
घर और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई औरतों पर। वो घंटों घंटों तक फैक्ट्री में काम करती, मुसीबत बढ़ती जा रही थी। जाहिर है वर्ल्ड वॉर का फायदा एलीट क्लास के लोगों को हो रहा था, मिडिल और लोअर क्लास के लोगों की केवल जान ही जा रही थी और परिवार तबाह हो रहे थे। इसी वजह से रशिया के साथ साथ यूरोप की औरतों ने भी वर्ल्ड वॉर के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। कई औरतें इस दौरान जेल भी गई। रशिया की औरतें युद्ध के साथ साथ अपने देश से जार शासन हटाने की और वोटिंग का अधिकार पाने की भी मांग कर रही थी। जार रशिया के शासक को कहा जाता था। इंटरनेशनल विमेंस डे वेबसाइट के मुताबिक 1917 आते तक रशिया के करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख जवान युद्ध में मारे जा चुके थे। इसके विरोध में औरतों ने ब्रेड एंड पीस नाम का प्रोटेस्ट किया। राजनेताओं ने विरोध किया, लेकिन औरतें 4 से 7 दिन तक स्ट्राइक पर बैठी रही। नतीजा ये रहा कि जार ने अपना पद त्याग दिया और रशिया की प्रोविजनल सरकार ने औरतों को वोटिंग का अधिकार दिया। इस घटना को फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सोवियत यूनियन में इंटरनेशनल विमेंस डे को हॉलिडे घोषित कर दिया गया। हालांकि तब भी औरतें काम करती ही थीं इस दिन, लेकिन 1965 में इस दिन को नॉन वर्किंग डे घोषित कर दिया गया। रशिया की औरतों को 1917 में वोटिंग का अधिकार मिल गया था। 1920 में अमेरिका में औरतों को यह अधिकार दिया गया, तब जब अमेरिका 1776 में ही आजाद हो गया था। यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई सारे देशों में 8 मार्च को विमेंस डे के तौर पर मनाया जाने लगा। 1977 में यूनाइटेड नेशंस ने 8 मार्च को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल विमेंस डे घोषित कर दिया। विमेंस डे की तारीख का सफर 28 फरवरी से शुरू हुआ था, 19 मार्च से होते हुए 8 मार्च पर पहुंचा। ये सफर केवल तारीख ने ही तय नहीं किया। विमेंस डे धीरे धीरे एक ऐसा दिन बन गया जब हम अपने आसपास की औरतों के लिए कुछ खास करते हैं। दफ्तरों में महिला एम्प्लॉयज को पैम्पर किया जाता है, कभी फ्री लंच तो कभी फुट मसाज कूपन, कभी शॉपिंग क्रेडिट्स तो कभी कॉस्मेटिक्स। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और फेसबुक पोस्ट्स के तो क्या ही कहने। औरतों के बारे में एक बहुत बड़ा मिथक, एक बहुत बड़ा झूठ प्रचलित है कि उन्हें गिफ्ट देते रहो तो वो खुश रहती हैं। बाजार लगातार इस सोच को भुनाता रहता है और विमेंस डे महज एक और शॉपिंग डे बनकर रह जाता है। अरे जनाब, अपने शौक की चीजें खरीदना किसे नहीं पसंद होता, इसमें क्या औरत और क्या मर्द। खैर, इस शो में आज हम बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि इस दिन को अगर आप सचमुच सार्थक बनाना चाहते हैं तो बैठकर सोचें। अभी आज का दिन खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं। बैठकर सोचें कि 150 साल पहले शुरू हुई हक की ये लड़ाई आज भी खत्म क्यों नहीं होती। आज हमारे पास वोटिंग राइट्स तो हैं, मगर संसद में कितनी फीसद औरतें हैं? महज 13%, आधे के भी आधी। आज हमारे पास नौकरी करने का अधिकार है, मगर कितनी औरतें बॉस की पोजीशन पर हैं? जो उस पोजीशन पर हैं, क्या पुरुष उनसे ऑर्डर लेना पसंद करते हैं? आज हमें मल्टीनेशनल कंपनियों से पिक और ड्रॉप की सुविधा जरूर मिलती है, मगर क्या हमारे सहकर्मी हमारी पीठ पीछे हमारी सेक्स लाइफ, हमारी शरीर की बनावट डिस्कस नहीं करते? क्या हमारे बारे में वो अफवाह नहीं उड़ाते? हमें मां बनने की बायोलॉजिकल शक्ति के चलते महान बताया जाता है, मगर हमें मैटरनिटी लीव देते हुए बड़े बड़े संस्थानों और बॉसेस का मुंह क्यों बन जाता है? हम सैलरी तो पा रहे हैं, मगर क्या हमें इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग स्कीम्स की वैसी जानकारी होती है जो हमारे भाइयों को होती है? हम में से कितनी महिलाएं अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन करती हैं? अब घर के अंदर चलिए, आपके घर में आपकी माँ आज भी सबसे आखिर में खा रही है। आपकी पत्नी आज भी दफ्तर खत्म कर बच्चों को ऑनलाइन क्लास करवा कर उसके बाद कुकिंग कर रही है। अगर आपके घर में सचमुच काम 50-50 बटा हुआ है तो आपका घर एक अपवाद है। महिलाओं के हक में बोलने वाले अक्सर ये कहते हैं कि हम अगर हर दिन बराबरी से जिएं तो शायद हमें इस एक दिन की जरूरत ना पड़े। सचमुच अगर हम एक बराबर समाज में हो तो इस दिन तो क्या, हमें महिलाओं के लिए अलग से बने एक यूट्यूब चैनल या इस शो जैसे किसी शो की भी जरूरत ना पड़े। मगर अभी उस दुनिया के आने में समय है। तब तक हम हैं यहाँ औरतों से जुड़ा आपको वो सब बताने के लिए जो आपको जानना जरूरी है। जाते जाते एक चुटकुला याद आता है, शायद कभी सोशल मीडिया पर पढ़ा था, जिसमें एक लड़की पुरुषवाद को बढ़ावा देने वालों से कहती है कि अभी तो हम महज बराबरी मांग रहे हैं और तुम्हारा डर से ये हाल है, कभी बदला लेने पर उतर आए तो क्या करोगे? बदला एक बुरी भावना है, इसे मन से निकालना चाहिए और इसलिए हम चलेंगे अपने आखिरी सेक्शन की ओर, यानी चलते चलते की ओर। आज हम रेकमेंड कर रहे हैं एक किताब, नाम है डॉटर्स ऑफ द सन।
इसकी राइटर हैं ईरा मुखाती। ये आपको 1500 से लेकर 1857 तक, यानी बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक और उनकी जिंदगी से परे लेकर जाती है और आपके सामने खोलकर रखती है मुगलिया सल्तनत की औरतों की कहानी। वो महिलाएं जो युद्ध के मैदान में अपने पतियों के साथ कूदी और साथ ही साथ राजनीति के दांव पेच खेलने से पीछे नहीं हटी। ईरा मुखोती ने जनाना को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया है जहां पर गहरी नजर डालकर उसके सच्चे किस्से कहानी सुनाने की कोशिश शायद कोई इतिहासकार नहीं कर पाया है। किया भी हो तो शायद इतने बेहतरीन तरीके से नहीं किया। किताब LF पब्लिकेशन से छपी है। ये किताब आपको रेकमेंड कर रही हैं प्रेरणा। पढ़ें और बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक दें। अपने हाथों से आप मुझे खत भी लिख सकते हैं, पता आपकी स्क्रीन पर है। और इसी तरह बने रहें दी ऑर्डिनरी शो के साथ। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी की छोटी सी फोटो पर क्लिक कर दें। इससे आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहेंगे। शुक्रिया।